यह भगवत कृपा ही तो है कि हम सभी जहां इस कलिकाल के दोष में संलग्न होकर के भगवत नाम का उच्चारण एक बार नहीं कर पाते, वहीं आज भगवत कृपा से हम सभी उपस्थित होकर के चल रहे इस पौष मास में इतनी ठंडक में भी भगवान की मधुर मंगलमय कथा का रसास्वादन कर रहे हैं। बाबा तुलसी ने कहा, जड़ता जाड़ विषम और लागा। जाड़ और जड़ता को एक जगह रख दे, जाड़ और जड़ता का। जड़ता तो हम स्वीकार नहीं कर पाते, लेकिन जाड़ तो अभी स्वीकार कर रहे हैं। जड़ता मतलब हो मूर्ख चीची, ये मानेगा क्या मूर्ख चीची? सब कहता है कि हम अकेले करेंगे। हित अनहित पशु पक्षी पहचान, हित अनहित पशु पक्षी भी जानता है। तो किसी को ये कहा जाए कि यहाँ मूर्ख चीज, तो वो तो लोग मानता नहीं है, लेकिन आगे कहा जड़ता के बाद कह दिया जाड़। जाड़ मतलब ठंडक। तो उस ठंडक को तो हम सभी देख लें, उस ठंडक का आनंद तो हम सभी ले लें। तो चलिए, जड़ता में क्या होगा, मूर्खता में क्या होगा, भगवत कृपा ये समझते हैं बाद में। लेकिन जाड़ में क्या हो रहा है कि इतनी बड़ी ठंड में भी हम सभी को जो नित्य आ रहे हैं उनको जैसे तैसे आनंद तो आ ही जा रहा है। इसको कहते हैं घी का लड्डू टेढ़ा हो। तो भगवान के शरण में जो नित्य आ रहे हैं वो नित्य ही आनंद की प्राप्ति करें। जड़ता इस जाड़ में भी ठीक इसी प्रकार से इसी के समकक्ष रखा गया जड़ता, मूर्खता। भले वह कितना बड़ा भी मूर्ख क्यों न हो, कितना बड़ा भी अज्ञानी क्यों न हो, कितना बड़ा भी पापी क्यों न हो, लेकिन वह जब भगवान के शरण में आ जाता है तो जैसे इस कड़ाके की ठंड में, इस कड़ाके की ठंड का इतना सामर्थ्य नहीं हो सका कि हमारे आनंद को तोड़ सके, हम उसमें आनंद लेते ही रहे। ठीक इसी प्रकार से जन्म जन्म के मूर्खता का भी इतना सामर्थ्य नहीं कि वह भगवान के आनंद में कोई विघ्न को उपस्थित कर सके। इसलिए भगवान के दरबार में जब भी कभी हम उपस्थित हों तो हमें अपने दोषों को स्वीकारने में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, मगर उन दोषों के कारण खुद को कमजोर समझ करके भगवत उपासना से दूर नहीं हो जानी चाहिए। हम कितने भी दोषी क्यों न, हमने कितने बड़े अपराध भी क्यों न किए हो, कितने कमजोरी क्यों न किया हो, लेकिन भगवत उपासना करने में, उस मूर्खता में भी, उस अज्ञानता में भी भगवान की शरण में आनंद है। प्रेम से भगवत सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। आइए